तो जब वो शहीद हो गए हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और बैनर पर जो ये लोग वीर लिख रहे हैं, वीर से पहले शहीद वीर विश्वेश्वर ओझा होना चाहिए या शहीद विश्वेश्वर ओझा होना चाहिए। मेरी मतलब ये मांग कर रहे हैं आप? ये मांग कर रहे हैं। और कोई भी सैनिक हो या सेवक हो, अगर उसकी हत्या होती है तो उसको हत्या होती है तो वो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार जो भी व्यक्ति हैं या राकेश विश्वेश्वर ओझा जी जिस तरह से लोगों से मिलते हैं और लोगों से व्यवहार करते हैं, जिस तरह कार्यक्रम चल रहा है, और वो लगातार क्या काम कर रहे हैं कि मंच पर नहीं बैठ रहे हैं लोगों से। तो देखिए, जेडीयू नेता लाल बहादुर महतो जी हैं, आज स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की 10वीं पुण्यतिथि पर आए हुए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। क्या कहिएगा, कितना कमी महसूस होता है? देखिए, कोई भी अच्छे व्यक्ति जब चले जाते हैं तो उनकी कमी तो इतनी महसूस अपूरणीय क्षति है। लेकिन मैंने इस श्रद्धांजलि सभा में जो लोगों ने, शाहपुर के लोगों ने जो राकेश विश्वेश्वर ओझा जी को जो ताकत दिया, उस ताकत के अनुसार मैंने अनुरोध किया कि कोई भी सैनिक हो या सेवक हो, अगर उसकी हत्या होती है तो उसको हत्या होती है तो वो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार जो भी व्यक्ति हैं या सैनिक हो या जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, लोगों के ही मुद्दा पर, लोगों के ही समस्या को लेकर के आजीवन समर्पित रहते हैं। तो जब वो शहीद हो गए हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और बैनर पर जो ये लोग वीर लिख रहे हैं, वीर से पहले शहीद वीर विश्वेश्वर ओझा होना चाहिए या शहीद विश्वेश्वर ओझा होना चाहिए। मेरी मतलब ये मांग कर रहे हैं आप? ये मांग कर रहे हैं। और बताएं, दूसरी बात है कि जब व्यक्ति कोई शहीद होता है तो उस जगह उनका मूर्ति का स्थापना किया जाता है। अगर जगह कम है तो कम से कम वहाँ मूर्ति का स्थापना हो। और पहली शुरुआत जिस दिन पुण्यतिथि है वहाँ से पुष्प अर्पित करने के बाद में कहीं सभा स्थल पर चल करके कार्यक्रम को स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कहीं आदमकद मूर्ति बनानी चाहिए। जहाँ भी आप अगर लगातार अगर सभा कर रहे हैं तो वहाँ मूर्ति स्थापित होना चाहिए विश्वेश्वर ओझा जी की। ये मैंने लोगों से और ख़ास करके राकेश विश्वेश्वर ओझा जी से इसके बारे में मैंने अपने विचारों को रखा और बोला कि ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो लोगों के प्रति लगाव था, मैं तो उनके सानिध्य में उनके साथ रहा नहीं हूँ, लेकिन राकेश विश्वेश्वर ओझा जी जिस तरह से लोगों से मिलते हैं और लोगों से व्यवहार करते हैं, जिस तरह कार्यक्रम चल रहा है, और वो लगातार क्या काम कर रहे हैं कि मंच पर नहीं बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों एक एक लोग से मिल रहे हैं, किसी चाचा भैया बबुआ, माने जिस तरीका से चाची दीदी, माने जिस तरीका से वो मिल रहे हैं, अच्छा एक गुण है। और पुरानी कहावत है भोजपुरी में कि बांस के जरी बांसे जामेला, निश्चित रूप से विश्वेश्वर ओझा के अंदर भी यही गुण रही होगी। इसलिए उनका मूर्ति स्थापित कर और प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी मांग किए हैं कि शहीद वीर जो नाम लिखा जा रहा है उसके आगे शहीद लगाया जाए, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के नाम के आगे, और एक मूर्ति की स्थापना की जाए।